Hello students, how are you? I hope you all will be fit and fine. So beta, welcome to the English class. In our previous class we have read page number 33, The Code of River. So now students open page number 34. Okay beta, so let's start. बेटा आपने पहले पढ़ा था कि किशन एक फार्मर जो है वो एक छोटे से स्मॉल हाउस में जो है विलेज में रहता था और उनके बेटे का नाम क्या था, रमेश, एंड रमेश वाज 11 ईयर ओल्ड. एंड वेन एवर जब भी रमेश की जो मदर है वो जो है अपना हाउस क्लीन करती थी तो वो सारा कलेक्ट करता था गार्बेज रमेश, एंड कहाँ पे फेंक देता था, थ्रू इट इनटू द रिवर. और वो किसको में फेंक देता था, रिवर में फेंक देता था. अब उसके देखे देखी जो है बाकी लोग भी थे उसके आस पड़ोस वाले, वो भी क्या है जो रिवर में जो है कलेक्ट करके गार्बेज डाल देते थे. तो एक दिन जब रमेश डालने गया गार्बेज तो उसने क्या देखा बेटा, पर्सन है जो कि टॉल एंड फेयर, और उसके हाथ में क्या है, गोल्डन पॉट. लुक एट द पिक्चर, गोल्डन पॉट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो रिवर से निकलता है. नाउ रमेश पूछता है कि आप कौन हो, तो वो क्या कहते हैं, मैं गॉड ऑफ वाटर, मैं वाटर का गॉड हूँ और मैं यहाँ इस रिवर में कई सालों से रह रहा हूँ. बट वो कैसे दिख रहे थे, बहुत उदास दिख रहे थे. ठीक है, तो अब रमेश पूछता है कि आप क्यों उदास हो, तो वो कहते हैं मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि तुम जो है सारा जो गार्बेज है इकट्ठा करके, कूड़ा करकट इकट्ठा करके मेरे पानी में डाल देते हो और इसे पोल्यूट कर देते हो, उसको प्रदूषित कर देते हो. तो अब रमेश क्या पूछते हैं कि आपका क्या मीन्स है पोल्यूटिंग वाटर का. नाउ बेटा, नाउ अब टुडे वी विल रीड पेज नंबर 34. द वाटर गॉड सेड व्हेन यू थ्रो गार्बेज इनटू द वाटर इट गेट्स डर्टी. अब क्या कहते हैं, वो जो भगवान है, गॉड के भगवान है, जो वाटर के भगवान है, वो क्या कहते हैं, व्हेन यू थ्रो गार्बेज, जब आप गार्बेज जो है पानी में फेंकते हैं क्या है, इट गेट्स डर्टी, ये डर्टी हो जाता है. ओके बेटा, दिस गार्बेज कंटेन्स केमिकल एंड प्लास्टिक विच आर वेरी हार्मफुल फॉर द फिश. अब क्या कहते हैं, इस गार्बेज में क्या है, बहुत सारे केमिकल्स और प्लास्टिक मिला होता है जो क्या हार्मफुल, बहुत नुकसानदायक. हार्मफुल बेटा नुकसानदायक होते हैं फॉर द फिश, किसके लिए, फिश के लिए. एंड इट हैज़ जर्म्स आल्सो, उसके में जर्म्स भी है. इफ़ समवन ड्रिंक्स द वाटर, अगर कोई इस पानी को पीता है, ही और शी में कैच डिजीजेज. डिजीजेज मीन्स बीमारियाँ बेटा, डिजीजेज बीमारियाँ कौन कौन सी, जैसे टाइफाइड एंड जॉन्डिस. नाउ रमेश वॉज सरप्राइज टू नो ऑल दिस. रमेश बहुत सरप्राइज हुआ ये सब जान के. ही फेल्ट गिल्टी फॉर पोल्यूटिंग द रिवर सो मच. उसको बहुत गिल्टी फील हुई कि उसने नदी को पोल्यूट मतलब बहुत दूषित कर दिया. ही टुक हिज गार्बेज, वो अपना पूरा लेता है, गार्बेज लेता है एंड वेंट बैक टू द होम, और घर वापस आ जाता है. नेक्स्ट डे रमेश वेंट टू द स्कूल. अगले दिन क्या है, रमेश स्कूल जाता है एंड शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस विद हिज फ्रेंड्स एंड द टीचर. अपना जो एक्सपीरियंस क्या, जो ये घटना हुई है उसके बारे में शेयर करता है अपने फ्रेंड्स से एंड टीचर से. द टीचर गेव हिम मोर इन्फॉर्मेशन. जो टीचर है वो और इसके बारे में बताता है अबाउट वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर का प्रदूषित होना, दूषित होना क्या होता है. ठीक है बेटा. नाउ द टीचर सेड वी थ्रो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल. डोमेस्टिक बेटा घर का वेस्ट, एंड इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनका वेस्ट, फ्लावर्स एंड सो मैनी अदर थिंग इनटू द रिवर. क्या है, हम क्या है, घर की वेस्ट मटेरियल है, इंडस्ट्रियल है, फ्लावर्स है, सारी क्या रिवर में डालते हैं. दीज थिंग पोल्यूट अवर रिवर्स. और ये थिंग्स क्या है, हमारे रिवर्स को पोल्यूट कर देती है, दूषित करती है, एंड मेक देम डर्टी, और उसको गंदा बना देती है. वेयर शुड आई थ्रो द गार्बेज देन. अब वो कहते हैं कि फिर हम कहाँ गार्बेज फेंकें, कहाँ कूड़ा करकट फेंकें. आस्क्ड रमेश, रमेश पूछता है. ओके, द टीचर रिप्लाइड बेटा आंसर देना, किसी चीज़ को उत्तर देना. डिग ए पिट,
एक पिट गड्ढा, डिग बेटा खोदना, तो एक खड्डा खोद के आउटसाइड योर हाउस, आप अपने हाउस के बाहर गड्ढा खोद दो, एंड पुट ऑल द गार्बेज, और जो सारा गार्बेज है उस पिट में, गड्ढे में डाल दो। एंड व्हेन द पिट इज़ फुल, जब ये गड्ढा फुल हो जाए, कवर इट विद लीव्स, इसको पत्तों से ढक दो, ओके, एंड लीव इट फॉर फ्यू डेज, और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। द गार्बेज विल टर्न इनटू मैन्योर, मैन्योर मतलब खाद, खाद में बदल जाएगा। एंड योर फादर कैन यूज़ द मैन्योर इन दिस फील्ड, और आपके फादर जो है इस मैन्योर का प्रयोग अपने खेतों में भी कर सकते हैं। रमेश वॉज वेरी हैप्पी एट दिस आइडिया, रमेश बहुत खुश हुआ इस आइडिया से। हिज फादर डग ए पिट एट द सेम डे, और उनके फादर ने उसी दिन, सेम डे जिस दिन बात हुई उसी दिन गड्ढा खोदा। एंड दे स्टार्टेड थ्रोइंग द गार्बेज, और उन्होंने गार्बेज जो है कूड़ा करके उसमें डालने लगे, इनटू द पिट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इनटू द वाटर, और रिवर में डालने की जगह उस गड्ढे में डालने लगे। सो बेटा व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको वाटर को कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए, अपने ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही पानी जो है बेटा हम पीते हैं तो हम कई सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। वैसे ही आजकल बीमारियां जो हो रही है बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो हम कहते हैं ना हमें सेफ़ रहना चाहिए। तो सेफ़ रहने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ़ रखना चाहिए, पानी को भी साफ़ रखना चाहिए। ओके बेटा, सो डैट इज़ द स्टोरी। सो नाउ वी विल डू new words and the word. So beta let's start. First Ramesh, R-A-M-E-S-H, Ramesh. Second one is garbage, G-A-R-B-A-G-E, garbage. Third one collected, C-O-L-L-E-C-T-E-D, collected. Fourth one threw, T-H-R-E-W, threw. Fifth one routine, R-O-U-T-I-N-E, routine. Sixth one scared, S-C-A-R-E-D, scared. Seventh courage, C-O-U-R-A-G-E, courage. Eighth one polluting, P-O-L-L-U-T-I-N-G, polluting. Ninth one chemicals, C-H-E-M-I-C-A-L-S, chemicals. 10th one plastics, P-L-A-S-T-I-C-S, plastics. 11th diseases, D-I-S-E-A-S-E-S, diseases. 12th typhoid, T-Y-P-H-O-I-D, typhoid. 13th jaundice, J-A-U-N-D-I-C-E, jaundice. 14th one experience, E-X-P-E-R-I-E-N-C-E, experience. And last 15th manure, M-A-N-U-R-E, manure. Next one is minis, cottage. Cottage बेटा a small house, छोटा सा घर. Garbage, वेस्ट मटेरियल ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल. रूटीन, जो हम एवरीडे एक्टिविटी जो हम रोज़ करते हैं, दैट इज़ द रूटीन. बोदर्ड, वरीड, चिंता, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एनी नोबडी बोदर्ड, मतलब वरीड मतलब चिंता. स्केयर्ड, अफ्रेड, डरना. करेज, स्ट्रेंथ. गिल्टी, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग डन रोंग, गिल्टी मतलब हम किसी चीज़ के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होने कि हमने कुछ गलत किया. एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल ऑब्टेन फॉर डूइंग ए जॉब और एक्टिविटी. मान लो हम कोई जॉब कर रहे हैं, उसके लिए कोई हमें नॉलेज, हमें ज्ञान प्राप्त होना, कोई स्किल के बारे में पता चलना. डोमेस्टिक, रिलेटेड टू होम. मैन्युअर, एनिमल डंग, यूज़ फॉर फर्टिलाइजिंग लैंड, लैंड को उपजाऊ बनाने के लिए जो एनिमल्स का डंग होता है, मैन्यूर. ओके बेटा, सो यू हैव टू राइट डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग इन योर नोटबुक. ओके बेटा, थैंक यू.